आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुकर। आज हम आपके लिए घटना चक्र का अगला पार्ट लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में हमने भारत का सामान्य परिचय क्षेत्रफल करवाया था। आज हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इस PDF को शेयर कर दूँगी। इसके अलावा आप और भी कोई क्वेरी है या फिर और कुछ पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कोई टॉपिक हम करवा दें आपको, तो आप हमें कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश क्या है? विषुवत रेखा। ये है ग्लोब यानी पृथ्वी। विषुवत रेखा से, यह है विषुवत रेखा 0 डिग्री जो अक्षांश है उसे हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, से उत्तर या दक्षिण दिशा में, यानी उत्तर ये हो गया और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, यानी ये मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से ये केंद्र हो गया, मापी गई कोणीय दूरी। ठीक है, ये हो गई। और ये मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? अक्षांश रेखा। और ये क्या हो गया? अक्षांश हो गई। अब अक्षांश रेखा क्या है? वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा क्या है। ये ग्लोब है और ये है विषुवत रेखा। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व ये हो गया, पूर्व से पश्चिम, इस तरह से जो रेखाएं खींची जाती है किसके समांतर होती है? विषुवत रेखा के समांतर होती है। कौन सी? अक्षांश रेखा। अक्षांशों को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। जैसे हम दर्शाते हैं ना, जैसे 20 डिग्री 7, इस तरह से ये मिनट, इस तरह से हम दर्शाते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भूमि को मध्य से बांटती है, इसलिए इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, जैसे ये कौन सा है? ये है उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तर अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी ये क्या है? 0 डिग्री हो गई, ये हो गई 0 डिग्री कौन सी? विषुवत रेखा। और ये हो गया उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होगी उन्हें हम उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो दक्षिणी गोलार्ध में होगी उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। समझ आ गया आपको? आप यहाँ पर ये डायग्राम देख लीजिए। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो यहाँ पर रेखाएं हैं वो हो गई उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और ये जो रेखाएं हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। और किसके समांतर होती है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के। आप इसे देशांतर भी देख लीजिए। ये है 0 डिग्री, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यह टाइम भी निर्धारण करती है। इसी रेखा से हम टाइम का निर्धारण करते हैं। यह मानक समय रेखा है, यानी प्रधान या मुयुक्त रेखा भी कहते हैं। और उसके बाद हो गई ये कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। और जो ये रेखाएं हैं उन्हें हम कहेंगे पूर्वी देशांतर रेखा, और जो ये रेखाएं हैं उन्हें हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ठीक है, समझ आ गया? अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और इसके अलावा अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अब बात करते हैं, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में
89 यानी 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 यानी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ग्लोब है, 0 डिग्री है। इस तरह से जब हम इसे खींचते हैं तो टोटल कितनी होगी, 89 रेखाएं होंगी। वहाँ वैसे तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, लेकिन 90 डिग्री एक पॉइंट के रूप में होता है, इसलिए उसे हम रेखा नहीं मान सकते हैं, उसे हम केवल अक्षांश मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है। ठीक है, यानी 89 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक ये कौन सी है, विषुवत रेखा। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कितनी, लगभग 111 किलोमीटर होती है। याद रखना एक बात अच्छे से कि 179 तो होगी अक्षांश रेखा, लेकिन 181 है अक्षांश। अगर आपको सीधा पूछ ले कि अक्षांश कितने हैं टोटल, तो होगा 181 और अक्षांश रेखा होगी 179। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध एक बिंदु के रूप में है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान या मध्योत्तर यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। जीएमटी कहते हैं। मीन टाइम यानी ग्रीनविच से आती है। मीन यानी मध्य टाइम, यानी हम इससे टाइम का निर्धारण करते हैं। समझ आ गया, मैंने अभी आपको बताया था कि ये मिटा देती हूँ एक बार। मैंने आपको बताया था ये कौन सी रेखा है, ये है जीएमटी। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, इसे हम प्रधान या मध्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ये विश्व पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसे इसने बांटा था किसमें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, और इसने यह बांटती है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। याद रखना, यह कौन सी, कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच से, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहती हैं। प्रधान या मध्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं क्योंकि उसका नाम वो कहाँ पर है, 0 डिग्री पर है। प्रधान या मध्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। आप देखिए, जैसे ये अक्षांश रेखा थी पूर्व से पश्चिम, उसी तरह से जो ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं इसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। ठीक है, जैसे अक्षांश रेखा इस तरह से समांतर थी, लेकिन ये इस तरह से होती है, इस तरह से, तो ये समांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। ये ध्रुव हो गए और ये विषुवत रेखा हो गई, यानी यहाँ से जब हम इस ओर आएंगे तो इनके बीच की दूरी ज्यादा, और ऊपर जहाँ पर ध्रुव है वहां पर दूरी कम होगी। ये क्वेश्चन भी आता है कि जैसे ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर पूछ सकता है, या फिर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बीच की दूरी कम होती है या ज्यादा होती है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप ऐसा करना कि इस तरह से एक चित्र बना लेना, डायग्राम, और वहां पर लाइन खींच लेना, विषुवत रेखा ध्रुव, आप इससे आपको समझ आ जाएगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक है, याद रखना 111.33 किलोमीटर। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। याद रखना, यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी संभावना है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना कि भारत का विस्तार कितना है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो कितना है। अक्षांशीय विस्तार तो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह तो है संपूर्ण भारत का, यानी इसमें द्वीप भी शामिल है। लेकिन सिर्फ अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो गया मुख्य भूमि का। ठीक है, याद रखना, पूरे भारत का तो हो गया 6 डिग्री 45 मिनट से, और मुख्य भूमि का है 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 तो बराबर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यानी जैसे
ये भारत है। तो यहाँ से ये तो हो गया यहाँ से उत्तरी अक्षांश से विस्तार, मतलब यहाँ से कितना होगा 8 4 से 37 6, या फिर 6 45 से 37 6। और ये हो गया इस तरह से हो गया, यानी यहाँ से शुरू, क्योंकि देशांतर इस तरह से होते हैं तो यहाँ से आएगा यहाँ का देशांतर और यहाँ का देशांतर। अक्षांश इस तरह से होता है तो यहाँ का अक्षांश और यहाँ का अक्षांश। आपको समझ आ गया देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार किस तरह से देखते हैं। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में, यानी यह रह गया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये ग्लोब है, मान लीजिए ये 23.5 डिग्री है और ये भी 23.5 डिग्री है। तो जो इनके बीच है इसे हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि उष्ण कटिबंधीय कौन सा क्षेत्र होता है, और ये है आर्कटिक वृत्त और ये है अंटार्कटिक वृत्त, जो कि कहाँ पर है 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर। ठीक है, ये भी 66.5 डिग्री पर है, जो कि ये पार्ट है, ये पार्ट ये होगा शीतोष्ण कटिबंध, और जो ये बच गया पार्ट ये होगा शीत कटिबंध। समझ आ गया। तो भारत कहाँ पर है, भारत उष्ण एवं उपोष्ण यानी दोनों कटिबंध में है भारत। ठीक है, कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री। ठीक है, निम्न अक्षांश कौन सा है 0 डिग्री और उच्च अक्षांश कौन सा है 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। यानी 0 डिग्री पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर यानी उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो दिन की और रात की अवधि दोनों की अवधि बढ़ जाती है। जहां पर अगर दिन लंबा होगा तो रात छोटी होगी और रात लंबी होगी तो दिन छोटा होगा। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। समझ आ गया आपको। अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। भारत विस्तृत है, भारत कहाँ से कहाँ के बीच है 37 मिनट से 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिण के बीच, और ये सेकंड होगा जैसे 53 सेकंड होगा। ठीक है, तो जैसे होगा जैसे, या फिर 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड से 8 डिग्री 4 मिनट 58 सेकंड। ठीक है, इस तरह से होगा। तो बताइए कौन कहाँ से कहाँ तक है भारत। तो आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। ठीक है, 8 4 से 37 4, यहाँ पर 8 4 तो दिया है लेकिन यहाँ पर 37 6 नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तर अक्षांशों एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, जो कि कहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। अब बात करते हैं सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है। यानी जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है वो कहाँ से भी जाता है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है जम्मू कश्मीर। आप बताइए इनमें से सही कौन। इनमें से सही है राजस्थान, यानी जो सिक्किम, जहां पर सिक्किम है, जैसे इस तरह से भारत है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्किम है, आपको पता होगा ये, और जो सांस यहाँ से जाता है वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो वो राजस्थान से भी, क्योंकि राजस्थान
के सीध में है, तो राजस्थान से भी गुजरता है। तो यानी सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है। सारी अक्षांश नहीं, कोई भी अक्षांश। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरती है? पहला है जोधपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है धौलपुर, चौथा है नागौर। आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये कहाँ कब का क्वेश्चन है, कहाँ का है? आरएस में आया हुआ है और आरटीएस में भी आया है, और ये क्वेश्चन आईएएस प्री में आया है 2010 में। तो समझ आएगी अभी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कौन से जिले से? जैसलमेर से होकर पूर्वी देशांतर, कौन सा? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। ठीक है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। तो आपको पूरा मैप और अक्षांश देशांतर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे है भारत एवं कर्क रेखा, इसे हम कल के लेसन में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया गया लेसन और जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।